सुखपुर गांव में रहने वाला गोपाल एक बहुत ही निर्धन किसान था। इस बार उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम अनुकूल रहा और खेतों में पहली बार फसल बेहद अच्छी हुई थी। पूरे परिवार के मन में नई आशा जाग उठी थी। अरे कमला, देखो तो इस बार फसल कितनी बढ़िया हुई है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ गोपाल, इस बार हमारी मेहनत सफल हुई है। अब अगर फसल सुरक्षित कट गई तो कुछ महीनों तक राहत मिलेगी। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? बिल्कुल बेटा, अब तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और नई किताबें भी खरीदूंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए एक सुंदर गुड़िया और नई नई चूड़ियां भी लेकर आऊंगा। लेकिन शायद नियति को ये खुशी मंजूर नहीं थी। सांझ होते ही आसमान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गोपाल, जल्दी चलो, खेत में पानी बढ़ता जा रहा है। हे ईश्वर, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। गोपाल दौड़ता हुआ खेत की ओर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत पूरी तरह पानी में डूब चुका था और पूरी फसल तबाह हो गई थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ उजड़ गया। मेरी मेहनत, मेरे सपने सब पानी में बह गए। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो कुछ भी नहीं बचा है। अगली सुबह गोपाल साहूकार हरी राम के पास पहुंचा, जिससे उसने उधार लिया था। उसे भरोसा था कि शायद साहूकार उसे कुछ और समय दे देगा। सेठ जी, बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। कृपया मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। अगली फसल आते ही मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। अब तुम्हें कोई और समय नहीं मिलेगा गोपाल। कागजों के अनुसार वह जमीन अब मेरी हो चुकी है। सेठ जी, वो मेरी बाप दादाओं की जमीन है, ऐसा मत कीजिए। मुझे सिर्फ कागजों से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम दर्ज है और तुम लोग फौरन उसे खाली कर दो। गोपाल अपनी जमीन भी खो बैठा और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास न खेत बचा है, न धन और न ही कोई सहारा। चलो कमला, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। अब घर नहीं रहा कमला, सिर्फ इन बच्चों की जिम्मेदारी बाकी है। इन्हें भूखे पेट नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। ठीक है गोपाल, अब जैसा तुम्हें उचित लगे। और इसी के साथ एक निर्धन किसान अपने बिखरे हुए सपनों को समेटकर परिवार के साथ चल पड़ा एक अनजानी और अंधेरी राह की ओर। सेठ ने उनसे जमीन भी छीन ली थी और अब उनके पास न रहने का ठिकाना था, न खाने के लिए कोई साधन। गोपाल का परिवार फिर से बेघर हो चुका था। बारिश भी अब थम गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। चलो कमला, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। अब घर नहीं रहा कमला, सिर्फ इन बच्चों की जिम्मेदारी बाकी है। इन्हें भूखे पेट नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह जा रहे हैं। वहाँ जंगल के किनारे एक वृद्ध बाबा रहते हैं। सुना है वे बहुत भले इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चलो बेटा, वहाँ पहुँचकर कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। गोपाल का परिवार गांव की सीमा पार कर जंगल की दिशा में आगे बढ़ता गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। हमारे पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही है। यदि चाहो तो इस झोपड़ी में रह सकते हो। ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन रहने के लिए एक आसरा जरूर मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार बाबा। ईश्वर आपको खुश रखे। अब वही जर्जर कुटिया
उनका नया बसेरा बन चुकी थी। अगली सुबह गोपाल जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकला ताकि उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सके। कमला, मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ लेकर आऊँगा, फिर उन्हें बेचकर बच्चों के लिए थोड़ी सब्जी खरीद लाएंगे। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। गोपाल पूरे दिन जंगल में मेहनत करता रहा और लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। शाम होने पर वो उन्हें लेकर बाजार पहुंचा। वहां उन लकड़ियों के बदले उसे बहुत कम दाम मिले। फिर भी उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा आटा खरीद लिया। लो कमला, खाने पीने का थोड़ा सामान लेकर आया हूँ। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बच्चों की भूख जरूर मिट जाएगी। तुमने बहुत मेहनत की है गोपाल, अब हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां बना देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात में सभी ने सूखी रोटियों और उबली हुई सब्जी के साथ भोजन किया। पहली बार किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सबकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उस थकावट के पीछे एक नई आशा भी छिपी हुई थी। अब हर रोज ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करता रहूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास भले कुछ ना हो, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। मुसीबतों का एक विशाल पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसका रास्ता अभी लंबा था, मगर उसका संकल्प अटल था। अब गोपाल प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और शाम को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उनसे घर का राशन लेकर आता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए मेहनत और संघर्ष अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। सुनिए जी, आज थोड़ा जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके इंतजार में ही सो गई थी। परिवार के लिए मेहनत और संघर्ष अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। हाँ कमला, आज जल्दी आ जाऊंगा। इस बार थोड़ी ज्यादा लकड़ियां जुटाऊंगा ताकि कुछ अधिक पैसे मिल सके। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ और तेरी माँ के लिए एक साड़ी भी साथ लाऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे प्यारी चूड़ियां लाऊंगा बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। गोपाल मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन आज वो रोज की तुलना में कुछ ज्यादा अंदर तक चला गया। उसके मन में यही विचार था कि जितनी अधिक लकड़ियां मिलेंगी उतना ही बेहतर होगा। आज ज्यादा लकड़ियां जुटानी है। ज्यादा लकड़ियां मतलब ज्यादा कमाई, और ज्यादा कमाई मतलब सबके चेहरों पर मुस्कान। जंगल की गहराइयों में वो इतना आगे बढ़ गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कहाँ तक आ पहुँचा है। चारों ओर दूर दूर तक केवल घना जंगल फैला हुआ था। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे, ये कैसी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। लगता है मैं किसी गलत दिशा में आ गया हूँ। वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन उसे कोई सही दिशा समझ में नहीं आ रही थी। आसमान में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जिस रास्ते से आया था वही याद नहीं रहा। अब कोई राह दिखाई नहीं दे रही। उधर झोपड़ी में कमला बार बार जंगल की तरफ निगाहें डाल रही थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन गोपाल अभी तक वापस नहीं आया था। आज तो बहुत देर हो गई। वो तो रोज इस समय तक लौट आते हैं। पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो रही है। माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत कहो बेटा, वे बिल्कुल ठीक होंगे। शायद आज जंगल में कुछ ज्यादा दूर तक चले गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर गोपाल थककर एक चट्टान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला
और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। ये क्या है? वहाँ कोई घर दिखाई दे रहा है या किसी ने आग जलाई है? चल कर देखता हूँ। वो उस उजाले की तरफ बढ़ा और वहां उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से पीली चमक निकल रही थी। वो थोड़ा डरा, लेकिन हिम्मत करके अंदर चला गया। ये कैसी जगह है? चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन यहाँ इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? गुफा के भीतर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके सामने एक बिल्कुल अलग नजारा खुलने लगा। वो किसी गांव की तरह लग रहा था, मगर वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो पूरी तरह जाग रहा हूँ। फिर ये आखिर है क्या? तभी अचानक 2 सैनिक उसके सामने आ खड़े हुए और बोले, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा नाम गोपाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। हमारे साथ चलो, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। गोपाल घबराते हुए उनके पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। डर और आश्चर्य से भरा गोपाल आगे बढ़ता रहा। इस सुनहरे से गांव में उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी ये जगह किसी अद्भुत सपने जैसी प्रतीत हो रही थी। सिपाही उसे महल के बड़े दरवाजे तक लेकर पहुंचे। तभी भीतर से एक गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी। उसे अंदर लेकर आओ। गोपाल धीरे धीरे भीतर गया। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर एक वृद्ध राजा विराजमान थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में दया झलक रही थी। बताओ तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं एक निर्धन किसान हूँ। बारिश में मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। सेठ ने मेरी ज़मीन भी छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज रास्ता भटक गया, तभी मुझे ये गुफा दिखाई दी। गोपाल, तुम्हारी बातों में सच्चाई झलकती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है। महाराज, हम तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता। गोपाल, असली राजा तो तुम जैसे लोग होते हैं जो बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के लिए हर कठिनाई से लड़ते हैं। राजा ने अपने पास खड़े सैनिक को संकेत दिया और एक छोटी तिजोरी मंगवाई। गोपाल, यह कुछ सोने के सिक्के हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने घर लौटो। अपने बच्चों के लिए भोजन और कपड़े खरीदो तथा नई जिंदगी की शुरुआत करो। महाराज, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। ये तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार है। यदि ये किसी ईमानदार इंसान को नहीं दूंगा तो फिर किसे दूंगा? गोपाल की आंखें भर आईं। वह झुककर राजा के चरणों में नतमस्तक हो गया। महाराज, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जाओ गोपाल, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह गांव केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं और स्वार्थ से ऊपर उठकर जीते हैं। अगली सुबह गोपाल उन सिक्कों को लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसने भरपूर राशन खरीदा, बच्चों के लिए नए वस्त्र लिए और कमला के लिए एक सुंदर रंग बिरंगी साड़ी भी खरीदी। आज मन को सचमुच शांति मिली कमला। बच्चों के चेहरों पर जो खुशी देखी है, उसने सारे दुख भुला दिए। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी किस्मत सच में बदलने लगी है। लेकिन जी, इन पैसों से कर्ज चुकाना भी तो जरूरी है। उसी दिन गोपाल सीधे सेठ हरिराम के घर पहुंच गया
उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज। मैं एक एक पैसा चुका रहा हूँ। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। गोपाल, ये सब कैसे संभव हुआ? तू अचानक इतना धनवान कैसे बन गया? कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है? सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैंने मेहनत की है और ईश्वर की कृपा से ये सब मिला है। मुझे ये किस्से मत सुनाओ। अगर तुम्हारे पास कर्ज चुकाने की क्षमता थी तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब तो कर्ज चुका दिया है सेठ जी। कृपा मेरी जमीन के कागजात भी वापस कर दीजिए। सेठ को मन ही मन संदेह था, लेकिन सामने रखे सोने के सिक्कों को देखकर वो कुछ नहीं बोला। आखिरकार जमीन के कागज गोपाल को वापस मिल गए और वो वहां से लौट आया। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा हो गया है। फिर से हमारा है। अब हम उसमें मेहनत करेंगे। लेकिन एक और सपना भी है। सपना कैसा? मैं बस सिर्फ खेती नहीं करूँगा, लकड़ी बेचने का छोटा कारोबार भी शुरू करूँगा। जंगल से लकड़ी लाऊंगा और गांव में बेचूंगा। गोपाल ने कुछ ही दिनों में लकड़ियां ढोने के लिए एक ठेला तैयार करवा लिया। अब वो हर सुबह जंगल जाता और शाम को लकड़ियां बाजार में बेचकर वापस घर लौट आता। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और गांव के लोग भी उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। देखो, गोपाल की हालत अब कितनी सुधर गई है। लगता है उस पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। लेकिन सेठ हरिराम के मन को ये बात खटक रही थी। वो हर दिन यही सोचता रहता कि आखिर गोपाल के पास इतना धन अचानक कहाँ से आया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। गोपाल, अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मुझे भी जानना है कि ये दौलत आखिर कहाँ से आई है। जरूर इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ है। एक दिन गोपाल फिर से लकड़ियां लेने जंगल गया और उसी पगडंडी पर चल पड़ा जो उस रहस्यमयी गुफा तक जाती थी। लेकिन इस बार सेठ हरिराम भी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा साहब का धन्यवाद करना तो बनता है। अच्छा, तो यही वो रास्ता है। तू यहीं से गया था। अब मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। देखता हूँ आखिर राज क्या है। थोड़ी ही दूर आगे वो गुफा होगी। अरे, गुफा कहाँ गई? नजर क्यों नहीं आ रही? लगता है पूरा मामला किसी रहस्य से जुड़ा है। वो रही मेरी गुफा। यही वो स्थान है जहां मेरी किस्मत बदल रही थी। तो तू यहीं तक पहुंचा था? अब मैं भी भीतर जाऊंगा और जितना सोना मिलेगा सब अपने नाम कर लूंगा। हे भगवान, बस एक बार फिर राजा जी के दर्शन हो जाएं। अब यहाँ तेरे भगवान नहीं, मेरा दिमाग काम करेगा। मैं चुपचाप देखूंगा कि तू क्या करता है। राजा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा आया हूँ। ये किससे बातें कर रहा है? क्या सचमुच अंदर कोई है? तुम कौन हो? मैं गोपाल हूँ। मुझे राजा जी से मिलना है। ये आवाज कहाँ से आई? लगता है अंदर वास्तव में कोई मौजूद है। अंदर चले आओ, राजा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे, ये लोग तो इसे पहले से पहचानते हैं। जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मैं राजा जी का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में फिर से उजाला भर दिया। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, एक तेज प्रकाश फैला और चारों ओर घना अंधकार छा गया। रुको, तुम कौन हो? मैं सेठ हरिराम हूँ। मैं भी राजा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर लालच की बू आ रही है। राजा ऐसे लोगों को अपने पास नहीं बुलाते। मुझे पता है गोपाल को ये सब कैसे मिला।
उसे उसकी सच्चाई और ईमानदारी का फल मिला, जबकि तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ से दूर कर देगा। नहीं, मैं भी वही पाना चाहता हूँ जो उसे मिला है। तुमने गरीबों की जमीनें हड़पी और अब उसका सौभाग्य भी छीनना चाहते हो। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। राजा के आदेश से तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, ये तो अन्याय है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों के अनुसार तय हुई है। सैनिकों ने सेठ को पकड़ लिया और उसे अंधेरे की ओर ले गए। कुछ ही क्षणों में गुफा फिर से शांत हो गई। राजा जी, आपने न्याय किया है। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की किस्मत छीनने की कोशिश करता था। और तुम दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हो। जाओ गोपाल, अब तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। मैं कभी आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। गोपाल गुफा से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अब भी उठ रहा था। क्या ये रहस्य कभी किसी और को भी दिखाई देगा, या फिर केवल उन्हीं लोगों को जो सच्चे और नेक दिल के होते हैं? अब गोपाल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। आज सब समझ में आ गया। सेठ का लालच ही उसके पतन का कारण बना, और मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। आप आज जल्दी वापस आ गए जी। सब कुशल तो है ना? हाँ कमला, सब ठीक है। अब किसी बात का भय नहीं रहा। राजा जी ने सब देखा और उचित न्याय भी किया। पिताजी, सेठ कहाँ गया अब? बेटा, वो वहीं पहुंच गया जहां ऐसे लोगों को पहुंचना चाहिए। अब आगे क्या करने का विचार है आपका? अब मैं गांव में एक छोटा व्यापार शुरू करूंगा। लकड़ी और कोयले का गोदाम खोलूंगा और गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी दूंगा। अगले ही दिन गोपाल ने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। उसने जंगल से लकड़ियां लाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। लोगों को अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलने लगा और गोपाल की मेहनत को सम्मान मिलने लगा। रामधन भाई, तुम्हारा माल तो बढ़िया होता है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। और भाव भी ठीक देते हो, दिल से व्यापार करते हो। भाई, हम तो सबके अपने हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब गांव ने हमारा साथ दिया था। अब अगर हम भी कुछ कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? धीरे धीरे पूरे गांव में लोग गोपाल को आदर और सम्मान की नजर से देखने लगे। जो व्यक्ति कभी सबसे कमजोर समझा जाता था, वही आज सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा था। लेकिन उसने अपनी सादगी और जमीन से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ा। तुमने सचमुच सब कुछ संभाल लिया गोपाल। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नहीं कमला, भगवान ने हम पर विश्वास किया था और हमने उस विश्वास को कायम रखा। अरे, बाहर कौन है? जरा देखता हूँ। इस समय कौन आया होगा? जी, कौन है भाई? क्या आप गोपाल जी हैं? हाँ, कहिए, क्या बात है? मैं राजा जी का संदेशवाहक हूँ। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा जी का संदेश? मेरे लिए? जी हाँ, उन्होंने आपको बुलाया है। उन्हें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे किस कारण बुलाया है? आखिर बात क्या है? सब कुशल तो है? मुझे केवल इतना कहा गया है कि गोपाल को तुरंत साथ लेकर आना है। ठीक है, मैं सुबह आपके साथ चलूंगा। नहीं, आपको अभी चलना होगा। मैं आपको लेने ही आया हूँ। रास्ता पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है कमला, बच्चों का ध्यान रखना। पिताजी, जल्दी लौट आना। गोपाल बिना कोई प्रश्न किए दूध के साथ चल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा था और उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसके मन में पूरा विश्वास था।
राजा जी इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए। राजा जी ने मुझे रात में बुलाया है, जरूर कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। आओ गोपाल, बैठ जाओ। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। गोपाल, हम कई दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। जिस तरह तुमने अपने जीवन को दोबारा संभाला है वह सचमुच प्रेरणादायक है। महाराज, जिस दिन आपने मेरी सहायता की थी उसी दिन से मेरी किस्मत बदलने लगी थी। गोपाल, अब हमारी उम्र काफी हो चुकी है और हमारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। मैं राजगद्दी पर बैठूं? ये कैसे संभव हो सकता है? हमने तुम्हारी ईमानदारी, व्यवहार और कठिन परिश्रम को करीब से देखा है। यही गुण किसी सच्चे शासक में होने चाहिए। महाराज, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया जाता है। अपना निर्णय सोच समझ कर लेना। गोपाल महल से बाहर आया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन साथ ही एक नई आशा भी जन्म ले रही थी। अगली सुबह वो फिर राजा के सामने उपस्थित हुआ। गोपाल, तुमने क्या निर्णय लिया? महाराज, मैं पूरी रात इस विषय पर विचार करता रहा। ये गद्दी केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर मेरे सामने आएगा। लेकिन यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा यही जवाब साबित करता है कि तुम इस पद के योग्य हो। मैं वचन देता हूँ कि हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा रहूँगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। महाराज, गोपाल को राजसी वस्त्र पहनाए जाएं। गोपाल को भव्य राजसी परिधान पहनाए गए और उसे सम्मान पूर्वक सिंहासन पर विराजमान किया गया। गोपाल, क्या ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं कमला, ये ईश्वर की इच्छा है। अब हम केवल अपनी भूख की चिंता नहीं करेंगे बल्कि दूसरों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अब मैं राजा का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति के बेटे हो। हम शासक नहीं, जनता के सेवक बनकर जीवन बिताएंगे। सुखपुर गांव का वही निर्धन किसान जिसने एक समय बारिश में अपना सब कुछ खो दिया था, आज अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर राजमहल तक पहुंच गया था। जिस इंसान ने जंगल से लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया हो वही वास्तव में जनता का सच्चा राजा कहलाने योग्य होता है। गोपाल ने ना कभी धन दौलत को अहंकार बनने दिया और ना ही गरीबी को अपनी कमजोरी समझा। उसने हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार किया और अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत खुद लिख डाली।